फिर ये श्याओ भागते हुए विलेज से बाहर निकल आता है, लेकिन दूसरे प्लेयर्स की भीड़ अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, धीमे मत भागो, सभी जल्दी करो। फिर इबिसु ने ये श्याओ से फुसफुसाया, तेजी से चलो वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। फिर ये श्याओ भागते हुए चिल्लाया, मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोगों की भीड़ मेरे पीछे पड़ जाएगी। फिर कुछ ही पल में ये श्याओ भागते हुए आगे निकल जाता है, डरावने माउंटेन की तरफ, जिसके रास्ते में भी चारों तरफ नुकीले पत्थर या फिर हड्डियां लगी हुए होते हैं। इसी वजह से बाकी सभी लोग डर कर वहीं रुक जाते हैं। उनमें से किसी ने कहा, हम उसका पीछा नहीं कर सकते, आगे लेवल 10 का ट्रायल जोन है, वहाँ के मॉन्स्टर हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे। अन्य किसी ने कहा, हाँ ये बहुत जोखिम भरा है, हम अंदर नहीं जा सकते। अन्य किसी ने कहा, क्या महान ये श्याओ अकेले ही इस ट्रायल को पूरा करने जा रहे हैं? ये सुनकर अन्य किसी ने चौंकते हुए कहा, क्या अकेले? बिल्कुल नहीं, ये तो सुसाइड है। दूसरी तरफ ये श्याओ और इबिसु दोनों ही उस ट्रायल जोन में काफी दूर आ चुके होते हैं। तभी इबिसु ने कहा, फाइनली हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर ये श्याओ ने हाफते हुए कहा, वो सभी लोग मूर्ख नहीं हैं, वो लोग यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ देर बाद वो दोनों वही नुकीले पत्थरों के बीच में बने एक कासिल जैसी दिखने वाली जगह के सामने पहुंच जाते हैं, जिसके गेट पर एक वॉरियर गार्ड फुल बॉडी आर्मर पहनकर खड़ा होता है। वहां पहुंचते ही ये श्याओ ने कहा, ठीक है, यही सही जगह है। फिर जब ये श्याओ गार्ड के पास जाता है तो गार्ड ने एटीट्यूड में कहा, अरे लड़के, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तभी ये श्याओ ने शांत रहते हुए कहा, हेलो सर, मैं एडवांसमेंट ट्रायल स्टार्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सुनकर उस गार्ड ने हैरान होते हुए कहा, आउटलैंडर, तुम इतनी जल्दी लेवल 10 पर कैसे पहुँच गए? तुम्हारी टीम कहाँ है? फिर गार्ड रास्ते से हटकर गेट खोल देता है तो ये श्याओ अंदर की तरफ जाने लगता है। ये श्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सोलो ही काम करता हूँ, मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गार्ड ने कहा, क्या सोलो? लड़के, मैं तुम्हें हमेशा की तरह चेतावनी दे रहा हूँ, नॉर्मल डिफिकल्टी वाले लेवल पर भी अकेले जाना बेसिकली सुसाइड के बराबर है। ये सुनकर ये श्याओ अंदर जाते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास अभी जीने के लिए बहुत जीवन बचा है। फिर गार्ड ने हंसते हुए कहा, ये तो बस एक और लापरवाह लड़का है। फिर वो उस खंडहर किले के अंदर ये श्याओ एक छोटे से दरवाजे के सामने एक मैजिकल सर्कल में खड़ा रहता है, जिसके अगले ही पल मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही पल उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसमें ट्रायल के लिए डिफिकल्टी का लेवल चुनने के लिए कहा जाता है। नॉर्मल, हार्ड, नाइटमेयर, हेल और एबिस जैसे विकल्प होते हैं। ये सभी ऑप्शंस देखकर ये श्याओ ने एबिस सिलेक्ट करते हुए कहा, एबिस डिफिकल्टी को सोलो खेलना ठीक रहेगा, है ना? अगले ही पल उसके नीचे का मैजिकल सर्कल पर्पल चमकने लगता है, लेकिन अपना हीरो बिंदास जेब में हाथ डालकर एटीट्यूड में खड़ा रहता है। ये देखकर गार्ड चौंकते हुए कहता है, एडवांसमेंट ट्रायल स्टार्ट हो गया है, सिलेक्टेड डिफिकल्टी लेवल तो एबिस है। क्या एबिस डिफिकल्टी? वो अकेले ही एबिस डिफिकल्टी क्लियर कर रहा है? ये सब क्या मजाक चल रहा है? दूसरी तरफ ये श्याओ एक जंगल में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां पहुंचते ही एबिसु ने कहा, तुम अभी सिर्फ लेवल 10 पर हो और अकेले ही एबिस को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? तभी ये श्याओ ने शांत रहते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता? पिछली बार मेरे पास पूरा ब्रॉन्ज गियर था और एक एलीट टीम थी, लेकिन हम लगभग हार ही गए थे क्योंकि मुझे किन यान रान को अकेले ही संभालना पड़ा था। फिर ये श्याओ ने एटीट्यूड में कहा, इस बार मैं बदला लेने आया हूँ। फिर ये श्याओ जोर से चिल्लाया, लिटिल ग्रे बाहर आओ। तुरंत ही हमारा क्यूट लेकिन खतरनाक लिटिल ग्रे समन हो जाता है। फिर ये श्याओ ने शांत रहते हुए कहा, लिटिल ग्रे के साथ होने से डरने की क्या बात है? वो तो मिथिकल ग्रेड का बीस्ट है। पर उतने में ही उसे पीछे झाड़ियों में कोई बीस्ट दिखता है जिसकी आंखें रेड डेंजरस चमक रही होती है। तुरंत ये श्याओ ने अलर्ट होते हुए कहा, कुछ हिल रहा है, अलर्ट रहो। फिर उतने में ही एक व्हाइट वुल्फ जैसा बहुत बड़े साइज का मॉन्स्टर झाड़ियों से बाहर आता है। सिस्टम नोटिफिकेशन में
उसकी इन्फॉर्मेशन दिखती है। लेवल 10 का म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ, HP और MP दोनों 5000, स्ट्रेंथ और एजिलिटी दोनों 300, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट दोनों 500। पैसिव और एक्टिव स्किल अननोन है। डिस्क्रिप्शन, एक म्यूटेटेड एबिस जीव जो पूर्ण विनाश करने में सक्षम है। एक बार जब ये आप पर निशाना साध लेता है तो ऐसा लगता है मानो खुद मौत आपके पास आ रही है। उसे देखते ही ये श्याओ ने चिल्लाया, अरे बाप रे। फिर ये श्याओ ने डरते हुए अपने ड्रैगन को इशारा करते हुए कहा, स्टार्टिंग में ही एक म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ, ये तो पागलपन है। 5000 HP, एक शैडो असैसिन भी हताश हो जाएगा। लिटिल ग्रे, जल्दी करो। फिर हमारा क्यूट लिटिल ग्रे उसके सामने जाता है, लेकिन उस म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ के सामने वो किसी छोटी चिड़िया जैसा नजर आ रहा होता है। म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ उसे डराने के लिए उस पर दहाड़ता है। बदले में फिर तुरंत ही लिटिल ग्रे ड्रैगन्स किंग्स ब्रेथ का यूज करके वुल्फ पर अटैक करता है, जिससे वुल्फ की हेल्थ 2500 कम हो जाती है। साथ ही म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ की चीखें निकल जाती हैं। फिर लिटिल ग्रे उस पर सीधा अटैक करता है। उससे भी धीरे धीरे उस म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ की काफी सारी हेल्थ कम हो जाती है। फिर अगले ही पल म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ गुस्से में सीधा बरसर्क होकर अपनी पूरी पावर से दहाड़ता है। उस वक्त उसका साइज भी बढ़ चुका होता है। ये सब देखकर ये श्याओ ने डरते हुए फुसफुसाया, म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ तो बरसर्क हो गया है। अगले ही पल फिर लिटिल ग्रे आसमान में थोड़ा ऊंचा जाकर अपनी वर्ल्ड शॉकिंग ड्रैगन्स रॉर का यूज करता है, जिसके कारण वो बरसर्क म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ वहीं जम जाता है। बेचारा हिल भी नहीं पाता। फिर लिटिल ग्रे ऊपर से ही उस पर फायर अटैक करता है, जिससे म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ चीखते चिल्लाते मर जाता है। तुरंत ही सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिंग, बधाई हो, आपने म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ को हरा दिया है। उसके साथ ही उस म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ की बॉडी बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर लिटिल ग्रे के लिए 3 बार लेवल अप के सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, डिंग, तुम्हारा बीस्ट लिटिल ग्रे का लेवल 2 हो गया है। लिटिल ग्रे लेवल 3 पर पहुंच गया है। लिटिल ग्रे का लेवल 4 हो गया है। ये सब देखकर ये श्याओ खुशी से चिल्लाया, शानदार, एक ही बार में 4 लेवल अप। फिर अगले सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। वहाँ बस लेवल अप होने के कारण नए एट्रीब्यूट और स्किल डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। आप सभी वीडियो पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। उसे देखकर ये श्याओ ने कहा, वाओ, हर लेवल पर सभी स्टैट्स में 50 पॉइंट की बढ़ोतरी। मिथिकल ग्रेड के बीस्ट तो अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़ते हैं और इसने तो एक बेहद ब्रोकन स्किल को भी अनलॉक कर दिया है। फिर ये श्याओ को म्यूटेटेड सैवेज स्नो वुल्फ के मरने से डैगर और बो मिलता है। उसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये देखकर ये श्याओ ने कहा, ओल्ड इबिसु, इससे क्या क्या लूट मिली? इबिसु ने शांत रहते हुए कहा, 2 गहरे सुनहरे रंग की वस्तुएं हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। म्यूटेटेड बॉस बेहद कीमती लूट ड्रॉप करते हैं। उन आइटम्स को लेकर ये श्याओ हंसते हुए कहा, ये तो कमाल है, ये मेरी पिछली जिंदगी से 50 गुना बेहतर है। उतने में ये उन दोनों के पीछे कोई दूसरा मॉन्स्टर आता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक साथ एक पल के लिए चौंक जाते हैं। अगले ही पल उनके सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक टाइगर जैसा बीस्ट होता है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन में उसकी इन्फॉर्मेशन दिखती है, लेवल 10 का डोमिनाइज्ड एबिसिल टाइगर, HP और MP दोनों 8000, स्ट्रेंथ 400, कॉन्स्टिट्यूशन 800, एजिलिटी 300, स्पिरिट 500 है। पैसिव और एक्टिव स्किल अननोन है। डिस्क्रिप्शन, एबिस से जन्मा एक ट्विस्टेड क्रीचर, इसकी पावर असीम है। यदि ये आपको निशाना साध लेता है तो मृत्यु निकट है। उसे देखते ही ये श्याओ ने चिल्लाया, अरे वो तो डोमिनाइज्ड रूप धारण कर चुका है। तुरंत ही ये श्याओ ने लिटिल ग्रे को उंगली करते हुए चिल्लाया, लिटिल ग्रे, जल्दी जाओ। वो बीस्ट सीधा लिटिल ग्रे पर अटैक करने के लिए जंप लगाता है। लिटिल ग्रे तो उसके सामने काफी छोटा सा नजर आ रहा होता है, पहले फिर हो रहे छोटे पक्षी से भी बहुत छोटा दिखता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।